ओके सो हाय एवरीवन। तो अभी मैं इंस्टा 360 के 4K मोड के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे ये वाला कैमरा, एक एक्शन कैमरा चाहिए था, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बाहर स्नो काफी पड़ी हुई है और मैं वॉलमार्ट आया था किसी काम से, वापस घर जाने लगा हूँ। तो कैमरा मैं यहाँ पे माउंट करके, ये हेडबैंड है मेरे पास, इसको सिर पे लगा के कैमरा यहाँ माउंट करके आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ ड्राइविंग का क्या हिसाब किताब है, स्पेशली स्नो में। अभी स्नोफॉल हो भी रही है। तो सबसे पहले जब भी आपको पार्किंग लॉट में से निकलना है तो देखना कि आसपास कोई है तो नहीं, और स्पीड होनी चाहिए बिल्कुल आपकी 10-15 के आसपास। 20 तो क्रॉस करनी नहीं ना, क्योंकि पार्किंग लॉट में पेडेस्ट्रियंस हर जगह होते हैं, तो पेडेस्ट्रियन को तो गाड़ी यहाँ टच करनी नहीं चाहिए ना कनाडा में, बिल्कुल भी दूर ही रहना उनसे जब भी आप कार में हो। तो बिल्कुल 10 के आसपास, 10-15 एट मैक्स इतनी की स्पीड रखो। खाली पार्किंग लॉट है तब भी इधर उधर देखते जाना है। अब आगे जैसे स्टॉप साइन है, स्टॉप पे लिखा हुआ है 3-वे स्टॉप। 3-वे स्टॉप का मतलब ये वाला बंदा यहाँ से जो आ रहा है वो स्टॉप करेगा, वहां से आने वाला भी और वहां से आने वाला भी, सभी स्टॉप करेंगे। यहाँ से देखने कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं आ रहा। अब जैसे वो आ रहे हैं पहले उनको जाने देना, वो उधर जा रहे हैं, हमारा यहाँ पे रास्ता क्लियर है तो हम यहाँ जाना शुरू करेंगे। इधर उधर देखते जाना, स्टॉप साइन पे कंप्लीट स्टॉप लेना। और अगेन अभी भी चाहे ये एक रोड है लेकिन फिर भी पेडेस्ट्रियंस आसपास है, पार्किंग लॉट के आसपास है, तो यहाँ पे भी स्पीड कम ही रखनी है, बिल्कुल 10-15 मैक्सिमम है, 10 से ऊपर जाना नहीं। अब देखा होगा आपने कि वो पेडेस्ट्रियन जा रहे थे तो कार वहां पे रुक गई है। थोड़ी बहुत स्नो पड़ रही है तो इसको हम बस ऐसे करके साफ कर लेंगे एक बार, थोड़ा एक और बार। अब क्योंकि हमने यहाँ से लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे आपको येलो लाइन दिख रही होगी सेंटर में, ये वाली जो है ये लेफ्ट के लिए लेन है। तो हम यहाँ पे आके बिल्कुल उस लाइन से पीछे पीछे यहाँ स्टॉप कर लेंगे इधर आराम से। वो कार थोड़ी आगे है पर हम सेफ ही रहेंगे, अपना पीछे रहेंगे। इंडिकेटर देख के रखेंगे लेफ्ट। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद चाहे सामने से लोग आ रहे हैं तो हम लेफ्ट में सेंटर तक यहाँ आ जाएंगे। मेक श्योर के सामने से कोई आ नहीं रहा, फिर आपने यहाँ लेफ्ट मुड़ना है अपना, क्योंकि राइट ऑफ वे पहले जो सामने आ रहे हैं उनका है। स्पीड लिमिट 60 है यहाँ पे, तो हम यहाँ 60 पे लेके जाएंगे और राइट लेन में मुड़ जाएंगे। ब्लाइंड स्पॉट चेक करेंगे, मिरर चेक करेंगे, कोई नहीं आ रहा, आराम से राइट पे मुड़ गए। इंडिकेटर उतना का देना कि 3-4 बार ब्लिंक करे ताकि जो पीछे आ रहे हैं लोग उनको पता लग जाए कि हाँ हमने लेन चेंज करनी है। ये वाली लेन जो है जिन्होंने पास करना हो या थोड़ा बहुत ओवरटेक करना हो उनके लिए हम अपनी 60 की स्पीड पे जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे कोई स्नो नहीं है सड़क पे। अगर स्नो हो तो आप कम स्पीड पे भी चला सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कितनी लग रहा है अभी कितनी की स्पीड सेफ रहेगी। ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट पे हमने कुछ नहीं देखना, ग्रीन है हमारे लिए तो हमने सीधा चले जाना बस। जिन्होंने सीधा जाना है वो सेंटर लेन में होंगे, राइट वाले राइट लेन में रहेंगे। हमने अब क्योंकि लेफ्ट जाना है तो हम यहाँ से लेन चेंज करेंगे। अगेन मिरर देख के, ब्लाइंड स्पॉट देख के, फिर से डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन के थ्रू ही हमने लेन चेंज करनी है और लेफ्ट लेन में आ जाना। ग्रीन है, अगेन सिग्नल देंगे लेफ्ट का। ग्रीन है, सामने से लोग आ रहे हैं, अभी नहीं हम लेफ्ट मुड़ सकते, सेंटर तक जाएंगे। यहाँ पे ये है नो रिटर्न पॉइंट, यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते। सामने अब येलो लाइट हो गई, येलो लाइट में उनकी भी येलो लाइट है, वो रुक जाएंगे, हम येलो लाइट में क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि इसके बाद रेड होने वाली है, फिर ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। अब राइट सिग्नल देना, पीछे ब्लाइंड स्पॉट चेक करना, मिरर चेक करना, कोई आ तो नहीं रहा, आराम से राइट हो गए। अब यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है नॉर्मली यहाँ हर जगह 50 होती है, तो आपने 50 पे रहना। सामने रेड लाइट है, आराम से ब्रेक लगाई, यहाँ पे रुक गए इस लाइन के पीछे पीछे, ताकि अगर पेडेस्ट्रियंस ने यहाँ से क्रॉस करना तो सेफली क्रॉस कर लें। अब क्योंकि हमने यहां से सीधा जाना तो हमने कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जांपल अब जैसे इन्होंने भी अगर लेफ्ट मुड़ना होगा तो सामने से देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा, फिर ये लेफ्ट मुड़ेंगे, नहीं तो ये वहां पे नो रिटर्न पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे बीच में थोड़ा जाके। ग्रीन सिग्नल, अब हम यहां देखेंगे आसपास कोई है तो नहीं, सेफ है, फिर सीधा चलना शुरू करेंगे। कई बार पेडेस्ट्रियंस आ रहे होते हैं, ग्रीन सिग्नल हो भी जाए, पेडेस्ट्रियन की राइट ऑफ वे है, तो जहां पे भी आपको पेडेस्ट्रियन दिख जाए तो अपना सेफ डिस्टेंस लेके चलना आपने। तो अगेन क्योंकि यहाँ पे 50 स्पीड है थ्रू आउट, तो हमने 50 रखनी है। 50 से ऊपर थोड़ा सा 55 तक जा सकती है, पर आई वुड सजेस्ट 50 रखो अपनी, हमेशा सेफ ड्राइव करो। और ये इतनी स्नो गाड़ी पे होनी नहीं चाहिए, ये तो फिर भी चलो इन्होंने उतार दी थी। कई लोग पूरी स्नो लेके चलते हैं, उसका भी यहाँ पे कई बार चलान वगैरह हो जाता है, क्योंकि सपोज अगर वो स्नो उड़ के मेरी यहाँ विंडशील्ड पे आ गई तो मेरी विजिबिलिटी तो हैम्पर हो जाएगी ना, मुझे रिस्क है। तो इसलिए जब भी आप घर से निकलो सारी स्नो अपनी कार से उतार के निकलो, ताकि किसी और की विजिबिलिटी खराब ना हो और दूसरों के लिए भी सेफ रखो रोड को। ये आसपास इतनी स्नो पड़ी हुई है, अगर सपोज अभी कार ना होती तो यहाँ पे बस की वेट करनी पड़नी थी। कुछ बस स्टॉप में तो शेड होता है, कईयों में नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शायद बस स्टॉप दिखाता हूं मैं।
नहीं, यहाँ पे जो बस स्टॉप है यहाँ पे भी शेड है, चलो, लेकिन कई बार नहीं होता, जैसे यहाँ है, इस बस स्टॉप पे नहीं है। अब ग्रीन सिग्नल है, मेन रोड पे तो राइट सिग्नल दिया, ग्रीन है, चुप करके यहाँ देखना पेडेस्ट्रियंस तो नहीं है, आराम से चले जाना इधर। अब क्योंकि मेन रोड आपने देखा सारी स्नो वहां से क्लियर कर दी गई थी, चाहे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो भी रही है। अब ये थोड़ी गली आ जाती है तो उस हिसाब से यहाँ स्नो उतनी क्लियर नहीं हुई, ड्राइव कर करके लोगों ने खुद ही जो क्लियर हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विंटर टायर्स नहीं है मेरे पास, तो अगर मैं ब्रेक मारता हूं, अगर अचानक ब्रेक मारता हूं तो आपने देखा होगा कार हल्की सी टिल्ट हो गई है स्लिप करके, तो विंटर टायर्स इसीलिए सजेस्टेड है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो अचानक ब्रेक ना लगाओ, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ब्रेक लगाओ ताकि स्लिप ना करे बिल्कुल भी। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है और अभी फ्रंट व्हील्स मेरे घूम रहे हैं, लेकिन कार उतनी ग्रिप नहीं है कार की, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे पार्किंग में लेके जाऊंगा कार को। यहाँ पे भी सिग्नल देने हैं, और फायर रूट पे नहीं, ये जैसे फायर रूट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर कार किसी ने पार्क की तो चलान हो जाता है, उसकी भी पार्किंग टिकट मिल जाती है। तो मेक श्योर आप फायर रूट पे कभी ना करो। अगर बाय चांस यहाँ पे नहीं है तो स्ट्रीट पार्किंग ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो आप शहर की वेबसाइट पे। स्ट्रीट पार्किंग फ्री होती है, कई शहर में स्पॉट्स होते हैं जहाँ फ्री होती है, लिमिटेड दिनों तक कि साल में आप कुछ दिन फ्री में पार्क वहां कर सकते हो। पर यहाँ पे सारे पार्किंग स्पॉट्स ऑक्यूपाइड थे, तो मैं साथ वाली बिल्डिंग में पार्क करूंगा कार, और आपको एक दो चीजें और बतानी है। अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल सेफली लेके जाना है, वो पेडेस्ट्रियंस जैसे अभी वॉक कर रहे हैं सड़क पे, तो अभी हम कार यहीं पे रहने देंगे जब तक वो क्रॉस नहीं करते। द मोमेंट वो अपनी पेडेस्ट्रियन वॉक पे चले गए हैं, उसके बाद हमने देखना कि यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा। आराम से सेफली, बिल्कुल स्लो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्नो कितनी ज्यादा है। यहाँ पे अगर कार आप ज्यादा स्पीड पे चलाओगे और अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ी तो कुछ ऐसा हो जाएगा। कार आपने देखा ऐसी हुई है फिर से स्लिप करके। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ऐसे क्योंकि अभी पीछे कोई नहीं आ रहा, सब कुछ सेफ है, लेकिन अगर आप स्पीड ज्यादा होती और मैं ब्रेक लगाता तो हो सकता कार यहाँ पे टक्कर हो जाती कार की दूसरी कार के साथ। और कुछ और चीजें हैं जो अभी मैं आपको यहाँ पे पार्किंग करके फिर बताता हूँ। ये खाली स्पॉट है, ये अगेन फायर रूट है, तो यहाँ पे हम बीच में नहीं कर सकते कार खड़ी। और हाँ, ये वाली जो पार्किंग होती है ये भी बता देता हूँ। जैसे हमारा वो वाला स्पॉट है उधर, तो वहां से हमने 2 स्पॉट्स छोड़ के ये वाली जो लाइन के पैरेलल अपना मिरर किया, उसके बाद रिवर्स किया, पूरा घुमा दी कार और पीछे लेके जाना। देखते रहना पीछे कि वो जो खंबा है उसके साथ टच ना हो, और बस उसको क्रॉस करके पूरी तरह मोड़ के यहां से भी मिरर में देख लेना कि पीछे दीवार टच ना हो। चलो जी, ये हो गई हमारी कार पार्क। अब बाकी बातें बाहर जाके करते हैं। हाँ जी, तो ये इस वीडियो का पर्पस ये है कि बाय चांस आप प्लान कर रहे हो कार चलाना, या आपका कनाडा में आने से पहले आप इस रीजन से डर रहे हो कि स्नो बहुत होती है, ड्राइविंग मुश्किल हो जाएगी, लाइफ मुश्किल हो जाएगी, तो ये पर्पस था बताना कि इतना भी कोई टफ नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारा कुछ स्नो वगैरह है, यहाँ पे है, थोड़ी गली में है, लेकिन आप मेन रोड पे जाओगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा ऐसा। दूसरी चीज, यहाँ पे रूल्स बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ इस वीडियो के बेस पे या यूट्यूब पे और भी जो बहुत सारी वीडियोज हैं उनके बेस पे ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। जहां 10 क्लासेस लेनी पड़नी थी, हो सकता है आपको 6-7 लेनी पड़े, थोड़ा पहले से ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन ड्राइविंग क्लासेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेक श्योर कि जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते तब तक अपना ड्राइविंग टेस्ट मतलब क्लासेस लेते रहो, टेस्ट मत दो, क्योंकि आजकल स्पेशली कोविड की सिचुएशन में जितना बैकलॉग है, एक बार अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो दूसरी डेट पता नहीं आपको कब मिलनी है। तो मेक श्योर क्लासेस आप पूरी लो। और मैं भी जैसे G2 टेस्ट में 1-2 बार फेल हो चुका हूँ, मेरे ख्याल से 3rd अटेम्प्ट था जो किचनर आके मैंने दिया था और मैं फिर पास हुआ था। जो पहली 2 बार मैं फेल हुआ था वो सिर्फ इस रीजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको लेफ्ट मुड़ के दिखाया, अगर बाय चांस मैंने राइट मुड़ना होता तो रेड लाइट भी हो अगर तो भी राइट मुड़ना अलाउड है, कंपलसरी नहीं है। सिर्फ इस चक्कर में कि रेड लाइट पे राइट मुड़ने के कारण, क्योंकि आपका राइट ऑफ वे ऑलमोस्ट लास्ट होता है, सारा कुछ देख के आपको राइट मोड़ना पड़ता है, तो वो 2 बार मैं उसी चक्कर में कंफ्यूज होके रेड लाइट मुड़ते हुए मैं फेल हुआ था, रेड लाइट पे राइट मुड़ते हुए। तो मेक श्योर कि आप रेड लाइट पे भी अपना टाइम लो, जब ग्रीन हो जाए तभी राइट मुड़ो, क्योंकि वो कंपलसरी रूल तो है नहीं कि आपको मुड़ना ही मुड़ना राइट। तो इस चक्कर में मैं 2 बार फेल हो गया था तब, लेकिन
तीसरी बार मैंने क्लासेस में फिर कोई कंजूसी नहीं की, तसल्ली से 5-6 क्लासेस लेके टेस्ट दिया तो आराम से हो जाता है पास भी। और स्पेशली अगर आप विंटर में ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो तो जो स्पीड लिमिट्स हैं उससे आप काफी कम भी चला सकते हो, जरूरी नहीं इतनी स्नो है और 50 की लिमिट है तो आपको 50 पे ही चलाना है। और दूसरी चीज विंटर टायर्स मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास विंटर टायर्स नहीं है क्योंकि कार में ज्यादा चलाते नहीं स्नो में, आज तो चलो इमरजेंसी ग्रोसरी लेने जाना पड़ गया था, वैसे विंटर में मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन अगर विंटर्स में आपको चलानी है कार, रोज रोज चलनी है, तो मेक श्योर आप विंटर टायर्स भी डलवा ही लो। जरूरी नहीं है अभी जैसे विंटर के बिना भी आराम से टायर्स के बिना भी चल गई कार, लेकिन विंटर टायर्स हो तो अच्छी रहती है, ग्रिप अच्छी रहती है सड़क पे। विंटर टायर्स देखने की निशानी मैं अभी आपको बताता हूँ। पार्किंग लॉट में किसी के पास तो है विंटर टायर्स। जैसे ये देखो ये टायर्स हैं, इस पे स्नो फ्लेक्स बने हुए हैं। एक और साइन होता है जिसपे एक माउंटेन बना होता है, उसके अंदर स्नो फ्लेक्स बने होते हैं, मैं वो साइन देख रहा हूँ। ये वाला देखो, जैसे ये माउंटेन बना हुआ है, इसके अंदर स्नो फ्लेक्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये एक विंटर टायर्स का साइन होता है। अगर सपोज अगर आपने कोई सेकंड हैंड कार भी लेनी है तो ये चीज देख के आप ले सकते हो कि हाँ इसमें विंटर टायर्स हैं। यूजुअली यहाँ पे सारे ऑल सीजन टायर यूज करते हैं और वो भी चल जाते हैं। मैंने जिनसे ली थी वो भी कहते हैं कि हम विंटर टायर यूज नहीं करते, बट इट इज हाईली सजेस्टेड, हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप विंटर्स में रोज चला रहे हो इतनी स्नो वाली जगह पे तो होने चाहिए। और अभी मेरे हाथ बहुत बुरी तरह जम गए हैं, मैं सामान लेके अब ऊपर चलते हैं। सो दैट्स इट। और थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना था ना भी, ये जो GoPro नहीं लिया, ये वाला कैमरा लिया, 360 की फुटेजेस आपने देख ली हैं ऑलरेडी, और 4K मोड के साथ ये GoPro जैसे काम भी हो जाते हैं। तो इस कैमरे का यूज अब मैं ऐसे किया करूंगा जब ऐसी कोई सिचुएशन में रिकॉर्ड करना होगा कुछ। और यहाँ बहुत ठंड है, सांस लेने में भी मुश्किल आ रही है, तो मैं सामान लेता हूँ, ऊपर चलता हूँ। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।